अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 1A। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बस 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। ओके, अब नीचे है फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? अब द मास ऑफ 150 सच बुक्स। हमें पहले फाइंड करें द मास ऑफ 150 सच बुक्स। सही है। और मतलब हमें पहले किसी बुक्स का जो मास है 150 है, हमें ढूंढना है कितनी बुक्स का जो है वो मास 150 आ रहा है। फिर द मास ऑफ 150 सच बुक्स। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले 108 आइडेंटिकल है मास ऑफ, ये है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं। आइडेंटिकल मीन्स सेम होती हैं। उनका मास क्या है? बुक का मास क्या है? 108 बुक का मास है 30 kg। सही है। अब हमें बुक का मास पता है 30 kg है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ये 30 बाय 108, 30 बाय 108 हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें ये बड़ा हेल्प करेगी। हमने एक इक्वेशन बना ली है 30 बाय 1 kg। सही है। अब हम ये पहले सॉल्व करें द मास ऑफ 150 सच बुक्स। 150 बुक्स का मास मालूम करना है, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। अब 150 और ये बुक का मास है 150 बुक मास इज इक्वल्स टू, अब हम 30 बाय 108 कर लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 150 है, यहाँ वो है, प्लस करेंगे वहाँ के हम बस मल्टीप्लाई वगैरह आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई किया और इस साथ मल्टीप्लाई किया, हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। इसका कुल मिला के हम एक सेकेंड मैं आपको करके देती हूँ। 30 डिवाइड बाय 180 ये मल्टीप्लाई बाय 150। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 41.6। आंसर बस आया है 41.6। तो अब बस पता चल गया कि हमारे पास 150 बुक का मास हमारे पास है 41.6 kg आया है हमारे पास आंसर इसका। सही है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। 41.6 kg आया है। अब बात करते हैं इसके पार्ट बी की, जो है द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव द मास ऑफ 20 kg। कुछ बुक्स इनका मास 20 kg है, बस मास गिवन है और वो मालूम करने के, बुक्स मालूम करनी है। वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ अपने आया था वही यहाँ अपनाएंगे। 30 बाय 108 ओके मल्टीप्लाई बाय 20, बस बाय 20 होगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करके होकर ये बता देती हूँ। 108 डिवाइड बाय 30, 108 72 आंसर आया है इसका। ये देखिए, मतलब मैं आपको वापस करके दिखा देती हूँ। 108 बड़ा नंबर ऊपर होता है तो वो मैंने गलती से कर दिया है। 108 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आया और इसको डिवाइड बाय 30 कर लिया 72। तो बस आंसर आ गया इसका 72। और हम बस क्या मालूम करना था हमें? 20 kg ये थी बुक्स का, 20 kg मास था सच बुक का, सच बुक्स। और जो कि है हमारे पास क्या आंसर आया है, जो कि क्या है 72 है। मैं इसको हाईलाइट करें ताकि बहुत विजिबल हो जाए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 1 तो हो गया है। अब बाहर चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो अब हमारा है क्वेश्चन 2 है इन बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। सही, पहले ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन है 60 आइडेंटिकल बुक्स थी, 60 बुक्स थी, लेंथ ऑफ, सही है 60 बुक्स थी, उनकी क्या लेंथ थी 60 बुक्स, ये लिख लेंगे ऑक्यूपाई लेंथ
1.5 और अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम अब हमें ना हमेशा एक मास निकालना होता है। अब आपको कितनी बुक का मास फाइंड करना है, यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। अब हमें लेंथ मालूम करनी है 50 सच बुक्स की जो शेल्फ में पड़ी है। तो पहले हम एक का निकालेंगे हमेशा, तो अब हम मतलब एक बुक का हम जो निकालते हैं लेंथ उनके ऑक्यूपाई के लिए, तो हम क्या कर लेंगे, उसमें आएंगे 1.5 बाय 60, सही है। और यहाँ आगे 1.5 बाय 60 लिख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 1 पार्ट। हमारे जो है ये वाली क्वेश्चन बन गई है, पिछली हमने ये बनाई थी, सही है। अब यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ वही लिखेंगे 1.5 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 सच बुक्स की मालूम करना था ना लेंथ, हमने यहाँ 50 लिख देंगे। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह वो सब करते हैं, मैं लिख लेती हूँ, सही है। सेकेंड 60 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 1.5 कर लेते हैं हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 या डिवाइड बाय 60। बस आंसर आ गया, ये हमने किया है। पहले हमने 1.5 को 650 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 50 से, उन्होंने इसको 60 से डिवाइड किया, आंसर आया 1.25। ओके, अब यहाँ लिख देंगे हैं जो हमें बुक्स के हम क्या निकला था, लेंथ ऑक्यूपाई बाय 50 बुक्स इज इक्वल्स टू क्या है 1.25, सही है। 1.25 आया है, 1.25 आया इसका। अब पार्ट बी है जो है हमारे पास, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें बताना है शेल्फ जो कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो नंबर ऑफ बुक्स बतानी है जो उस शेल्फ को ऑक्यूपाई करने के लगेंगी, सही। तो अब वो 2 को हमारे स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमें पूरा चाहिए ना, अब यहाँ कंप्लीट भी था, मैंने वो लिखना भूल गई, तो यहाँ कंप्लीट है, तो कंप्लीट के लिए हम 1.5 को, क्योंकि 1.5 लेंथ थी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बस आंसर आएगा 150 आया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब का हमारे पास ये हुआ, सही है। अब 150 आया, अब हमारे पास एक 8 से 80 सेंटीमीटर जो था, अब यहाँ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हमारे पास 150 है। अब हमने लेंथ को मालूम के लिए पूरी लेंथ निकाली है, एक शेल्फ की हमने पूरी लेंथ निकाल ली कि 150 है। अब हमने उसमें से जो है हम 180 को डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं। 60 जो था बस क्या था, आइडेंटिकल बुक्स थी, 60 बुक्स थी आइडेंटिकल, ऊपर लिख लेते हैं, सही है। अब मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर लॉन्ग का शेल्फ था, और इसके नीचे बाय 150 जो टोटल है, सही है। इनका बाय 150 कर लेते हैं, तो अब इसको कर लेते हैं। पहले हमें ये 8 का 1 कट जाएगा, इससे 1 कट रहा है, आपस में कट रहेगा, हम तो काट देंगे। अब ये कर लेते हैं 8 80 डिवाइड बाय 15 32 आया है हमारा आंसर, 32। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा आंसर क्या आया, किस चीज़ का हमें मालूम करना था, सच बुक्स का था, नीडेड टू ऑक्यूपाई कंप्लीट लेंथ ऑफ शेल्फ, सही है। ये लिख के, और बस आंसर क्या है इसका, 32 बुक्स चाहिए होंगी, सही है, 32 बुक्स।
निकल गया हमारे पास इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। तो जब हमारा क्वेश्चन 3 है वो है एक x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो हमें बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x जो है, अगर x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y से, और हमें y दी हुई है, x की वैल्यू है 4.5 और y की वैल्यू है 3, तो हमें कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो x एंड y को कनेक्ट करे। सही है। अब मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, मतलब फार्मूला कह लो, आप उन्हें कोई चीज़ कह लो जो हमेशा उनमें ही पॉइंट होनी है। आपको बता देती हूँ कि वो क्या होती है। ये देखें, आपकी मर्जी, आप उन्हें जैसे भी लिखो, होते तो वैसे ही है। अगर बता देती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो उन्हें x बाय वाई इज इक्वल टू k, एक क्वेश्चन ये होती है। और अगर आपको दूसरी क्वेश्चन चाहिए तो फिर होता है x इक्वल टू k वाई। अब आपकी मर्जी है वो कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगे, तो मैं आपको इस वायर सूटेबल सिखवाऊँ, क्योंकि बुक में भी आपके पास यही है। इसी बुक में अगर देखा जाए तो मैं आपको इस वायर से करवा देती हूँ, तो इस वायर से कर लेते हैं आप। ओके, तो अब ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। x की वैल्यू आ रही 4.5 बाय y की वैल्यू थी 3 इज इक्वल टू k। इधर एक कॉन्स्टेंट है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी वजह से हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं sin y की। तो 4.5 डिवाइड बाय 3, आंसर मेरे पास आया है 1.5। ठीक, k की वैल्यू बस निकल गई 1.5। k की वैल्यू बस 1.5 है, k की वैल्यू ये 1 है, 1.5 k की वैल्यू निकल गई। हमारे पास पहला सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं, जो कि है पास वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। अब हमें y की x की वैल्यू मालूम करनी है जब y 6 है। ओके, तो हम वही क्वेश्चन लिख लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y 6 है इज इक्वल टू 1.5। यहाँ डिवाइड हो जाना है तो मल्टीप्लाई, तो फिर x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6। सही है, कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 आंसर आया हमारा। तो हम ये लिख देते हैं x इज इक्वल टू 9। हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई। अब है इसके 3 पार्ट पे जो है वैल्यू ऑफ y, अब वैन इज x इज टू 12। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू हमारे पास 12 है। सही है, x y इज इक्वल टू k, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 12, y इज इक्वल टू k, सॉरी मैं y इज इक्वल टू 1.5 या 12 में डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो हम कर लेते हैं 1.5। सही है, अब हम ऐसा कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं। सही है, मैं आपको यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी वैल्यू ऊपर हो तो वो कभी भी इधर नहीं जाती, मतलब वो डिवाइड में नहीं जाती, क्योंकि वो न्यूमिनेटर होता है। सही है, अब वो न्यूमिनेटर कभी भी इधर नहीं जाता है इक्वल टू इधर, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसको इधर आना पड़ता है, तो ये डिवाइड में ही जाएगा। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये गलत है, मैं आपको इतना बता दूं, ये नहीं अप्लाई होता। बट बहुत से लोग यही अप्लाई करते हैं, बट ये नहीं अप्लाई होता। इसके बिहाफ पे क्या होगा, 12 1.5 इज इक्वल टू वाई, जो के था 1.5 था। सही है, अब 12 को 1.5 से डिवाइड कर देते हैं। 1.5 सॉरी पहले 12 डिवाइड बाय 1.5, 8 आंसर आया है हमारा। सही है, y इज इक्वल टू 8। तो हम जो है वो 8 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आया है इसका 8। मिस क्या है, y इज इक्वल टू 8। ये हमें सॉल्व हो गया कि y क्या होती है 8। सही है, अब बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन 4 की तरफ।
तो हम करते हैं अपना जो है वो क्वेश्चन 4 जो है, इफ Q is directly proportional to P when Q is equal to 28 और P is equal to 4। अगर Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के और यहाँ Q की वैल्यू है 28 और P की वैल्यू है 4, तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस Q इन द टर्म ऑफ P। अब हमें Q को जो है एक्सप्रेस करना है P के टर्म में। पहले वाला भी सेम ही था, ये वाला भी सेम है, क्वेश्चन 3 वाला सेम है और वो भी सेम था। तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। एक सेकेंड, विजिबल हो जाएगा आप लोग का बस। हाँ, तो अब हम इसको सॉल्यूशन और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब इसका वो होगा क्या हम बस, ताकि हम पता चले कि जब वो स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा। मतलब बहुत ही आसान तरीके से हो, ये इतनी को करने की टेंशन नहीं है, सही है। अब वही फार्मूला अप्लाई होगा, बस पर Q और P होगा। तो फिर हम क्या कर लेंगे, Q है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के, सही, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो फिर Q बाय P इज इक्वल टू K होगा, सही है। अब Q क्या है, बस 28 बाय और P है 4, फिर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 4 के में 28 का बाद 7 से आता है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या निकली 7, सही है। 7 है यहाँ बस इसकी वैल्यू। अब करते हैं हम पार्ट बी की तरफ, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5। अब Q की वैल्यू फाइंड करनी है जब P 5 है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आप। बहुत ही आसान है भाई ये भी। Q की वैल्यू फाइंड करनी है जब P है 5, तो Q एलरेडी लिख देते हैं और 5 इज इक्वल टू 7। अब Q इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ डिवाइड खाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 से 35 होता है, Q इज इक्वल टू 35, सही है। बी पार्ट भी हो गया। अब बारी है हम ए पार्ट, बी पार्ट। अब करते हैं हम सी पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सी पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब Q इज इक्वल टू 42। अब हमें P की वैल्यू मालूम करनी है जब Q की वैल्यू 42 थी, ओके। हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे Q बाय P इज इक्वल टू K। अब Q की वैल्यू 42 है, डिवाइड P इज इक्वल टू K की वैल्यू 7 निकली है। अब यहाँ वो नहीं होगा जो पहले, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम ऐसे स्थित करेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन सेम ही था और ये भी इस तरह पे करेंगे। तो P आ जाएगा 7 इधर चला जाएगा। 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू P, और 42 P 7 के में आता है, जी आता है। और आपको नहीं पता, मैं करके दिखा देती हूँ, 6 से ही आता है, और आप लोग के सामने के करके दिखा देते हैं। 42 डिवाइड बाई 7 6 के लेवल में आता है। तो एक P इज इक्वल टू 6, सही है। मेरे पास क्वेश्चन 4 भी हो गया। तो आज की वीडियो में जो है फिर वो इतना ही, क्योंकि बाकी मैं आपको 4 पार्ट्स करवा दिए क्वेश्चन 4 तक। अब बाकी जो पार्ट्स हैं मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।